हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पर। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है कैपेसिटर। A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator. It is an arrangement for storing large amount of electric charge and hence electrical energy in a small space. तो बहुत कम जगह में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए इस डिवाइस का, इस सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें दो कंडक्टर क्या होते हैं, एक इंसुलेटिंग मीडियम से या इंसुलेटर से सेपरेट किए हुए होते हैं, अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम दो कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर मतलब इसमें हम मेटल प्लेट लेते हैं और एक मेटल प्लेट पर प्लस चार्ज देते हैं। फिर उसके सामने में कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि d दूरी पर हम एक अनचार्ज मेटल प्लेट लिए। तो दो कंडक्टर में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो कंडक्टर एक दूसरे से इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट किया जाता है। अब इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यह चार्ज को स्टोर कर लेता है। इस तरह यह एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। अलग अलग शेप और साइज में यह उपलब्ध होता है, जैसे मतलब सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल या डिस्क टाइप। नॉर्मली यही सब साइज होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम दो प्लेट लेते हैं, एक पर प्लस चार्ज दिया, दूसरा पर कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज प्लेट को लेते हैं। अब इस पर जो प्लेट ए पर जो हम चार्ज प्लस दिए तो उसके सामने में जो अनचार्ज प्लेट है उस पर क्या हो जाएगा, तो उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके तरफ आकर्षित होगा, प्लेट ए के तरफ। अब बी को हम ग्राउंडेड कर देते हैं तो प्लस चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तो इसके लिए अर्थ में चला जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इस पर माइनस चार्ज की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाता है तो इस तरह से इसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेट ए लेते हैं जिसको हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं। इस प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, जिसके वजह से इसका पोटेंशियल मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, यानी कि यह मैक्सिमम पोटेंशियल लेवल तक चार्ज हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि यह थोड़ा और चार्ज स्टोर करे, तो इसके लिए हमें इसका पोटेंशियल डिक्रीज करना होगा, यानी कि कम करना होगा। तो इससे इस प्लेट का चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब हम इस प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए इस प्लेट ए के निकट एक दूसरा अनचार्ज मेटल प्लेट लेते हैं। प्लेट ए का पॉजिटिव चार्ज प्लेट बी पर के फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे प्लेट ए के सामने वाले बी के भाग पर निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि बी के लेफ्ट सरफेस पर निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता है और राइट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब इस प्लेट बी को ग्राउंडेड कर देते हैं, जिससे पॉजिटिव चार्ज धरती में चला जाता है और इस तरह बी पर निगेटिव चार्ज बचता है। अब प्लेट ए पर पॉजिटिव, प्लेट बी पर निगेटिव चार्ज रहता है, जिससे प्लेट ए एवं प्लेट बी के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर पाता है। इस तरह यह एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है। अब इस तरह हम देखते हैं कि प्लेट ए का पोटेंशियल प्लेट बी के कारण डिक्रीज हो जाता है, और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाने के कारण यह और चार्ज को स्टोर कर पाता है। इस तरह यह कम जगह में ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करें तो द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब Q यहाँ पर जो चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो फिर Q बराबर CV, अगर इसको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट से गुना करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो Q बराबर हो जाएगा CV, फिर C इज ए कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो Q बराबर जब CV है तो C बराबर क्या होगा, Q बटा V।
अब SI यूनिट कैपेसिटेंस का फैराडे होता है। अगर हम किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देते हैं जिससे कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस 1 फैराडे के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने इसको समझने का कोशिश किया और समझाने का कोशिश किया। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा देखिए, कैपेसिटेंस को फिर से इसको समझिए कि व्हेन ए चार्ज Q इज पुट ऑन एन insulated conductor, its potential increases proportionally by a amount V. Thus Q is proportional to V or Q is equal to CV. The proportionality constant C is called capacitance by amount V. Thus Q is proportional to V or Q is equal to CV. The proportionality constant C is called the capacitance of the conductor. तो इस तरह से हमारा कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बटा पोटेंशियल, यानी कि C बटा V. तो hence the capacitance of a conductor may be defined as the charge required to increase the potential of the conductor by unit amount. The capacitance of a conductor is the measure of its capacity to hold a large amount of charge without running high potential. It depends upon the following factors. कौन कौन चीज़ पर ये निर्भर करेगा, तो साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का साइज कितना बड़ा है और शेप कैसा है उस पर निर्भर करेगा। दूसरा, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, जिस मीडियम से ये घिरा हुआ है उस पर निर्भर करेगा। और दूसरा, प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, एक जो हम कंडक्टर लेते हैं उसके बगल में हम कौन सा कंडक्टर रखते हैं उस पर भी ये निर्भर करेगा। अब कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटर क्या होता है, ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसके प्रिंसिपल को हमने समझा। अब हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार और इसको समझ लीजिए। उसके लिए क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट ए लेते हैं एंड प्लेसिंग एन अनचार्ज प्लेट बी क्लोज टू इट, और दूसरा हम अनचार्ज मेटल प्लेट बी को इसके सामने में रखते हैं। अब ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, द क्लोजर फेस ऑफ प्लेट बी रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद एंड इट्स फार्दर फेस एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट B tends to reduce the potential on plate A, while the positive charge on plate B tends to increase the potential on A. As the negative charge of plate B is closer to plate A than its positive charge, so the net effect is that the potential of A decreases by a small amount and hence the capacitance increases by a small amount. Now, if the positive face of plate B is earth, its positive charge gets neutralized due to the flow of electrons from the earth. This further reduces the potential of A and increases the capacitance. Hence, we see that the capacitance of an insulated conductor is considerably increased when we place an earth-connected conductor near it. Such a system of 2 conductors is called capacitor. इस तरह से हमने कैपेसिटर को समझा। और जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है चार्ज ऑन अदर कंडक्टर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 कंडक्टर्स। तो ये हो गया। अब हम पैरेलल में कैपेसिटेंस को अगर हम जोड़ते हैं और सीरीज में क्या होता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो अगर हम इसको कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो we see that the capacitance of parallel plate capacitor depends on the following factor: area of the plate, तो क्या लिखेंगे मैथमेटिकली, C is proportional to A। फिर distance between the plates, तो C is proportional to 1/d, और permittivity of the medium between the plates, तो ये हो जाएगा C is proportional to E। अब इसको हम देखते हैं कि अगर हम कैपेसिटर C1, C2 और C3 को सीरीज में जोड़ते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, तो हम पहले जो हमारा एक कैपेसिटर है C1,
तो इसके लिए हम इसमें वोल्ट V1 का मान निकालेंगे, तो V1 बराबर हो जाएगा Q/C1, V2 बराबर Q/C2, फिर V3 बराबर हो जाएगा Q/C3, और टोटल पोटेंशियल V बराबर हो जाएगा V1 जोड़ V2 जोड़ V3। अब इसमें हम मान को पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। और इस तरह से अगर हम सीरीज जो हम इसको जोड़ रहे हैं कैपेसिटर को हम CS से लिखें, तो ये हो जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो जब हम तीन गो ठो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो इसका इक्विवेलेंट होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं और ये हमारा हो जाता है CP, तो इक्विवेलेंट जो हमारा तीन गो कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो CP बराबर हो जाएगा C1 जोड़ C2 जोड़ C3। इस तरह से हम इसको पैरेलल में कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको हम निकालते हैं। तो इसके लिए वही करते हैं कि मतलब आप Q1 का वैल्यू पैरेलल में अगर हम जोड़ते हैं तो Q1 का वैल्यू C1 भी, Q2 का C2 भी और Q3 का C3 भी, और फिर Q बराबर Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 के फॉर्म में इसको लिखते हैं। इस तरह से हम इसका